हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय 1 आवर डेली एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे अभी हमारा यूपी में एग्ज़ाम होने वाला है एसआई का, यूपी पुलिस का, और भी बहुत से जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उसमें क्या होता है, जो न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और बहुत से बच्चे मैथमेटिक्स से एग्ज़ाम में रह जाते हैं। तो आज हम अपना जो हमारा सिलेबस है यूपी पुलिस का, एसआई का, और जो गवर्नमेंट एसएससी सीजीएल का सिलेबस है, उसको हम मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। तो इसमें जो हमारा यूपी पुलिस का सब सिलेबस है, इसमें ये देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले दोस्तों हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट होता है। उसमें हमारे पास नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएफ, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, डाटा टेबल एंड ग्राफ, mensuration, अर्थमेटिकल computations एंड एनालिटिकल फंक्शन एंड सेट। तो टोटल हमारे 16 डिफरेंट टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे इस बेस पर आएंगे। तो मैथमेटिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी होते हैं, सब में मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे जो पहले हमारा इसमें नंबर सिस्टम को सबसे पहले हम चेक करेंगे, नंबर सिस्टम्स क्या है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो भी हमारी सॉल्व ट्रिक्स होगी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, उससे सोल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन फॉर्मूले से सोल्व होता है, फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमारा अभी जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का, इसकी मेरे ख्याल से डेट जो है 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। जो अभी न्यूज़पेपर में डेट आई है, उसके अकॉर्डिंग मैं चाहूँगा कि ये जो हमारी 16 मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट है, इसको हम लगभग 10 से 12 दिन में कवर कर लें, ताकि हमारे जो एग्ज़ाम है और भी सब्जेक्ट उसको हम कवर कर सकें। और दोस्तों, अगर इसके बाद मैं जो हमारे अलग सब्जेक्ट है उसको भी कवर करूँगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले हम ये नंबर सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, हर एक टॉपिक को आपसे अच्छे से कवर करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा। कोई एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, नंबर क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। नंबर क्या है, सब जो भी हम काउंट कर सकते हैं वो नंबर कहलाते हैं। जीरो से लेकर कोई भी नंबर आप डेसिमल में, पॉइंट में, किसी भी नंबर जिसको हम काउंट कर सके उसको हम नंबर कहते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं दोस्तों। तो नेचुरल नंबर्स आर डेट आर यूज्ड इन काउंटिंग और कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिस नंबर को हम काउंट कर सके वो हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों, एग्जांपल इसको हम क्या बोल सकते हैं। एन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे नंबर आते हैं, ये सब हमारे नेचुरल नंबर है। और दोस्तों, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है हमारा, 1। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सी बार। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 1। तो नेचुरल नंबर क्या है हमारा, सबसे छोटा 1। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर दोस्तों, होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट कर देंगे। तो दोस्तों, नेचुरल नंबर तो हमारा 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो नंबर 0 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों, होल नंबर क्या है, अब आप अगर आपको याद नहीं आ रहा होल नंबर क्या होता है, तो आप अंदर लगाना होल। जीरो मतलब होल बन रहा है, अब आप बोलते हो तो जीरो। तो जीरो से स्टार्ट होने वाले सब नंबर होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने इंटीजर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं। इंटीजर नंबर दोस्तों आई से डिनोट कर देंगे। इंटीजर नंबर क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब जो माइनस से स्टार्ट और माइनस कोई से भी नंबर से और आगे पॉजिटिव की ओर बढ़ते हुए
उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। मतलब इसमें हमारे -3 -2 0 +1 2 2 3 4 जितने भी नंबर होते हैं ये सब हमारे इंटीजर नंबर कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर नंबर माइनस से, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये होते हैं हमारे इंटीजर नंबर। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारी p/q की फॉर्म में हो, और याद रहे q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जो भी हमारे p/q की फॉर्म हो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, जैसे 3/2 माइनस में हो प्लस में हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, 7/9 5/1, ठीक है, 0 नहीं होगा q। तो ये हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर। ऐसे ही दोस्तों इसका अपोजिट आएगा हमारा इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू, जैसे दोस्तों ये होता है हमारा √3 √5 √29 एंड सोन। जो भी रूट में जो हमारे नंबर है इन सबको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। जो हमारे p/q की फॉर्म में ना हो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो दोस्तों ये हमारे कुछ नंबर हो गए, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। नंबर सिस्टम से पढ़ने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। इसके बाद दोस्तों अभी हम कुछ और नंबर्स भी हैं जो हमको, वैसे आप सब ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि नंबर क्या होते हैं। फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और थोड़ी स्पीड से जा रहा हूँ क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसके थोड़ा आपको तेज़ समझाऊँगा और फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले पूरा रिविज़न हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इवन नंबर। इवन नंबर हो जाते हैं हमारे 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड हो जाए। उसके बाद आते हैं ऑड नंबर, ये होते हैं जैसे 1 3 5 7 9, ये सब ऑड नंबर होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो सके, जैसे 1 3 5 7, सॉरी 7। अब ये 9 तो हमारा ओड नंबर है पर प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड होता है। तो 11 13 17 19 ये सब क्या है हमारे प्राइम नंबर, जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना हो सके। देखो 3 है, 3 किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता, पर अगर हम प्राइम ओड नंबर में देखें 9, तो 9 हमारा किस हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। अब इवन जो नंबर है इसमें हम 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना होए। तो दोस्तों अभी आपको मैंने नंबर बता दिए, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हमको देखना पड़ता है दोस्तों नंबर सिस्टम में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आते हैं डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल्स, तो दोस्तों अभी आपको मैं एक एक करके सब कुछ समझा दूंगा। इसमें टोटल हमारे 13 रूल्स होते हैं जिसको अकॉर्डिंग हम आगे जाके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 13 रूल्स याद करने हैं हमको। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल फर्स्ट, डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जिसके हमारे क्वेश्चन बनेंगे उसके हिसाब से हम हर एक क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। नंबर सिस्टम के कोई भी क्वेश्चन हो, इन रूल्स को फॉलो करके शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला रूल क्या होता है हमारा, सबसे पहला रूल्स होता है हमारा एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 1। कोई भी जो नंबर है हमारा 1 से डिवाइड होता है तो डिविजिबल रूल के अकॉर्डिंग उसका जो, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे 1 है हमारा, ठीक है, और अगर हम 1 को 1 से डिवाइड करते हैं, या 10 है 10 को 1 से डिवाइड करते हैं, या 100 ले लीजिए आप 1 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा एज इट इज़ जो न्यूमरेटर में है वही आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा फर्स्ट रूल है।
ओके, अब आते हैं रूल सेकंड पर। रूल सेकंड क्या है दोस्तों? रूल सेकंड है हमारा, इफ़ अ नंबर इज़ इवन और अ नंबर हुज लास्ट डिजिट इज़ इवन। देखिए, तो दोस्तों मैं अभी आपको समझा देता हूँ अच्छे से, अभी इसके नोट्स दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं अभी नोट्स ले आया हूँ आपको। अगर मैं आपको लिख के बताऊँगा 13 रूल्स के रूल्स, तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको समझा के पढ़ाता हूँ। तो रूल फर्स्ट क्या है? रूल फर्स्ट है, एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 1। कोई भी नंबर जो डिविजिबल बाय 1 हो। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 1 डजंट हैव एनी कंडीशन, इसकी कोई कंडीशन नहीं होती। एनी नंबर डिवाइड बाय 1 विल गिव द नंबर इटसेल्फ, कोई भी नंबर डिवाइड 1 से करता है तो वो जो नंबर डिवाइड हो रहा है वही खुद उसका रिजल्ट होगा। एग्जाम्पल 3 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 3000 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1, कम्प्लीटली सेम आंसर आएगा। ठीक है, 3 का 3 आ जाएगा और 3000 का 3 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। ऐसे ही हम रूल नंबर 2 पे जाते हैं। इफ़ अ नंबर इज़ इवन, अगर नंबर इवन है और अ नंबर हुज लास्ट डिजिट इज़ एन इवन, और उसकी लास्ट डिजिट इवन ही है। ठीक है, एग्जांपल 2 4 6 8 इंक्लूड ज़ीरो, और ज़ीरो को ये नंबर मिला लेंगे 2 4 6 8 और ज़ीरो, तो इट ऑलवेज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो दोस्तों देखिए, जैसे कोई हमारा इवन नंबर है, अब इवन मैंने आपको बता दिया इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है। तो मान लीजिए 508 हमारा इवन नंबर है और 402 भी इवन नंबर है और 100 भी इवन नंबर है, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 10 12 14 कोई मतलब दोबारा अगेन हो जाएगा 10 डिजिट के बाद, तो आ रहा हो इंक्लूडिंग ज़ीरो, तो वो क्या होगा हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना आसानी से, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से डिवाइड। आप इसको फर्स्ट अपनी कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों, यही आपको आगे जाके क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये रूल आपको एक थोड़ा टिप्स होना चाहिए ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते ही आंसर इसको जल्दी से निकाल सको। फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा, आई होप सेकंड रूल समझ में आ गया। आइए अब आते हैं रूल नंबर 3। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 स्टेट दैट अ नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ इट डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3। देखिए दोस्तों, ये क्या कहता है, अगर कोई हमारा नंबर है वो डिविजिबल 3 से हो रहा है, कोई नंबर दिया है और उनका जो हमारा सम है, ठीक है, उसको हम सम करते हैं तो क्या होगा हमारा, वो कम्प्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइए आपको समझाता हूँ। जैसे हमको 308 दिया हुआ है, ठीक है, अब हम इन तीनों का सम करेंगे, 3 + 0 + 8 = 11। अगर ये नंबर हमारा 11 3 से डिवाइड हो जाता तो हम क्या कहते हैं, ये कम्प्लीटली हमारा 3 से डिवाइड हो गया है। तो आइए दोस्तों, तो ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या लिख देंगे इसको, नॉट डिविजिबल। ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम आंसर में नो लिख देंगे। ऐसे लिखते हैं 516, 5 + 1 + 6। अब इसको 5 + 6 को कैसे लिखते हैं, 5 + 1 + 6 = 12। अब 12 क्या हो दोस्तों, हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है 3 से, तो हम इसको क्या कर देंगे, इट्स डिविजिबल बाय 3। तो ये डिविजिबल जो है हमारा 3 से हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखो दोस्तों, आपको एक और बताता हूँ। मान लीजिए आपको रफ में करके दिखाता हूँ ये दूसरा क्वेश्चन। तो रूल नंबर 3, मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दिया है दोस्तों, मान लीजिए हमको दिया है क्वेश्चन 2 3 6, ये मान लीजिए हमको कोई नंबर दिया है। अब हम क्या चेक करेंगे, पहले इसका सम चेक, 2 + 3 + 6। अब ये क्या हो गया हमारा, 6 3 + 9 + 2 11 हो गया। अब ये 11 क्या है हमारा, इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, नॉट डिविजिबल बाय 3। मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं सही सा, 4 + 2 + 4 + 2 + ले लेते हैं हम 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसको, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 429, ताकि 3 से डिवाइड हो जाए, इससे से लिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4 + 2 + 9 = 15। अब क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो डिविजिबल बाय 3। बहुत सिंपल है, 3 का हम किसी भी कितने कितने बड़े नंबर को 3 से अगर चेक करना हो डिविजिबल है तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपना रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है दोस्तों, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर, अगर जो कोई नंबर है हमारा उसके लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4, 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, देन डेट नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या कह सकते हैं, ये नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है एंड डिविजिबल बाय 4 कम्प्लीटली, उसको 4 से कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो दोस्तों एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए हम एग्जांपल 2308। अब देखो ये हमारा 2308 है,
एग्जाम्पल रूल फॉर 2308। अब क्या बोला इसमें, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल 4, तो 2 डिजिट लेते तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल ऑफ 4 भी है, ठीक है, 4 टू जा 8, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। अगर कोई नंबर जो लास्ट का 2 नंबर है उसको 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 से डिवाइड हो रहा है तो कॉमन सी बात है, मल्टीप्लिकेशन भी उससे कर सकते हैं ना 4 से हम, तो क्या होगा उसका, वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना दोस्तों, क्योंकि अब ये 8 से हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ही हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 4 से। अब आती है 5 रूल पर, नंबर विच लास्ट डिजिट 0 एंड 5, कोई भी नंबर हो जिसका लास्ट में 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो, ऑलवेज डिवाइडेड बाई 5, 10, 10,000, 1,00,000, करोड़, कितनी भी ले सकते हो दोस्तों, जिसके लास्ट में 5 या 0 आ रहा है वो हमारा 5 से डिवाइड होएगा। कॉमन सा, बिल्कुल कॉमन नहीं तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों, और इसी चीज़ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और लोग बाग छोड़ के फिर भी आ जाते हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ थोड़ा एक बार रिवाइंड करना, लिखना, समझना क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना। अब तो 5 रूल्स हमारे आसानी से याद हो गए, बहुत सिंपल से 5 याद हो गए। आगे और देखते हैं नंबर 6 देखो, आप थोड़े समझ जाओगे, नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अब इसका मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो रूल नंबर 6 हो जाएगा, नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, जोन सा नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है और 2 एंड 3 आर डिविजिबल बाय 6, ठीक है, वो नंबर डिविजिबल बाय 6 होता है। डेट इज इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज इवन एंड द सम ऑफ इट डिजिट इज मल्टीप्लाई ऑफ 3। अगर कोई जो नंबर है हमारा डिवाइड हो रहा है 6 से और उसका सम क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई 3 से हो जाता है वो, देन द गिवन नंबर इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 6, तो जो हमारा नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या पूछा जाए, एग्जाम्पल ले 630, तो द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, एज द लास्ट डिजिट इज़ 0, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमको फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं, सम ऑफ डिजिट इज़ 6 + 3 = 9, विच इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है, तो हैंस 630 इज़ डिविजिबल बाई 9। तो ऐसा कौन सा नंबर जो 2 और 3 को 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई ऑफ 6 का मल्टीपल हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हो, एग्जांपल ले लीजिए, हमने मान लिया है 9980। अब देखो दोस्तों, अगर इसे हम 9 से करते हैं तो 2 का तो हमारा ये मान लीजिए 2 का तो हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करें कि क्या हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, अगर 3 से करते हैं इसको 1 2, तो दोस्तों ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 से तो हो रहा है 3 से नहीं हो रहा, तो ये हमारा 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब मिलते हैं अपने जो 7 रूल है और इम्पोर्टेंट रूल है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसे बनते हैं दोस्तों, बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। ये मान लीजिए अगर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें से, नंबर सिस्टम में से, तो वो इसी में से आएगा। मान लो 7 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए अच्छे से। देखिए आप बताता हूँ, सबसे पहले हमको कोई भी नंबर दिया है तो हम क्या करेंगे, रिमूव द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। मान लीजिए कोई नंबर दिया है तो सबसे पहले उसका जो लास्ट डिजिट है उस नंबर को अलग निकाल लेंगे, मैं समझाऊंगा अभी आपको, और उसको डबल कर देंगे। फिर डबल करने के बाद सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग, जो नंबर बचेगा उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इज़ द नंबर 0 और रिकॉग्नाइजेबल टू डिजिट। आइए मैं समझाता हूँ, देखिए मान लीजिए दोस्तों हमने 1073 इज़ डिविजिबल बाई 7 एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। अब पता करना है 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 3 नंबर है, 3 बाहर निकाल लेंगे, रिमेनिंग छोड़ देंगे बाद में, ये जो 1 0 है, 3 को हमने बाहर निकाल लिया। अब 3 में क्या करना है, इसको सबसे पहले डबल कर देंगे, 3 + 3 डबल करना है, तो हमारा रूल है। 6 कर दिया, 6 में से अब क्या करेंगे, जो हमारा 107 बचा है -6 करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 101, ठीक। अब क्या करेंगे, अभी हमारा 0 नहीं आया यहाँ पे, अब आगे और बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो 10 बचेगा सिर्फ, इसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, 1 बाहर निकाला, 1 + 1 2, ठीक। 10 माइनस, इसको करेंगे 10 - 2 = 8। अब चेक कर लेंगे 8 क्या डिविजिबल बाई 7 है, नहीं है, तो 8 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7।
देखा दोस्तों कितना सिंपल था। पहले जो हमारा नंबर, एक और नंबर लेकर बताता हूँ आपको। देखो छोटा सा नंबर ले लेता हूँ आपको। ये मान लीजिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 330, जीरो नहीं लेते, बाद में लेते जीरो, पहले नंबर लेते कोई जो नंबर 3326। मालूम नहीं है मुझे भी है नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 6 नंबर ले लिया, ठीक है, 6 नंबर ले लिया। 6 को क्या करेंगे, 12 हो जाएगा। अब 332 में से 12 कर देंगे कम, तो 320 हो जाएगा। अब 320, तो 320 को अब ज़ीरो ज़ीरो आ गया ये, तो ज़ीरो का डबल, ज़ीरो ज़ीरो है, ज़ीरो को क्या करेंगे हम, डबल करेंगे, तो ज़ीरो का डबल तो ज़ीरो हो जाएगा। 32 रिमेनिंग बचा। अब 32 क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 30 दिस नंबर ऑल्सो इज नॉट डिविजिबल बाय 7। समझ रहे हो दोस्तों, सिंपल फंडा है, बिल्कुल कुछ नहीं है, सिंपल सा है, सिंपल बिल्कुल। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारा है रूल नंबर 8 है। 8 में भी कुछ नहीं करना आपको, बस समझना है, बाकी आप समझदार हो जाओगे। जब क्वेश्चन करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है उसके 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 8, 8 से डिवाइड होता है, देन द नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8। तो ये तो सिंपल है, कोई इसमें समझाने की जरूरत तो नहीं है। अगर कोई नंबर है और उसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है, तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, होल नंबर डिवाइडेड बाई 8। अब ले लिया एग्जांपल हमने 24344। अब 344 ले लेते हैं पहले। अब सो इट इज़ डिविजिबल बाई 8, 344 जो है हमारा डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से गिवन नंबर डिविजिबल बाई 8। अब एक और नंबर ले लेते हैं आपके सामने, 1 2 3 4 4, ठीक। ये सेम नंबर तो नहीं लिया ना, नहीं सेम नंबर नहीं लिया। तो अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, 3 नंबर है लास्ट का, 344। अब 344 को हम डिवाइड कर देते हैं 8 से, पहले 8 से डिवाइड होता है, 8 4 जा 2, मीनिंग 2 4, 8 3 जा 24। तो दोस्तों क्या ये हमारा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इसे क्या कह सकते हैं, इस नंबर को हम, इट इज़ डिविजिबल बाय 8। टाइम कम लगेगा, इसे भी आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन टाइम कम करने के लिए शॉर्ट टाइम में करना पड़ता है। तो ये हमारा 8 से डिविजिबल है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपना 9 रूल, रूल नंबर 9, सेम एज रूल 3। तो दोस्तों जो हमने रूल 3 में देखा था, रूल 3 जो हमने बताया था आपको, रूल 3 क्या था, रूल 3 स्टेट डेट द नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3। सेम इसमें करना है दोस्तों, सेम एज रूल 3 डेट इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इट सेल्फ डिविजिबल बाई 9। सेम को सेम, उसमें भी 3 को, जो 3 लास्ट को होते थे उनको सम करो, अगर डिविजल बाई 3 हो रहा है तो 3 से, ऐसे इसमें करना है। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजल बाई 9 देन द नंबर इज 12 डिजिट। मान लीजिए दोस्तों 7 8 + 5, 7 एग्जाम्पल ले 7 8 5 3 2। अब इनको हम सब करते हैं, 25 आता है, तो 25 तो डिविजिबल बाई 9 से है नहीं, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, ये हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। मान लीजिए कोई नंबर 9 से ले लिया हमने, 6 2 3 1 2, ये नंबर ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, 6 + 2 + 3 + 1 + 2, चेक करते हैं, 8 10 14, 14 क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं है। एक और नंबर ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं हम 9 9 9 9, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 9 + 9 + 9 + 9 36। क्या हो रहा है दोस्तों, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो सिंपल है, सिंपल आंसर लिया ताकि आपको पता चल जाए। तो क्या हुआ, ये 9 से डिविजिबल है। ऐसे अब आते हैं अपने रूल नंबर, दोस्तों इसका रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 स्टेट डेट एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट इज़ 0 इज़ डिविजिबल बाई 10। सिंपल है, जैसे सबको पता है दोस्तों, कोई भी नंबर है, 10,000 ले लिया, 1,000 ले लिया, 100 कर लो, तो जिसके लास्ट में 0 आएगा वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 10 बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा।
भाई जिसमें ज़ीरो आ गया लास्ट में वो तो 10 से ज़ीरो डिवाइड होगा ही। कोई भी नंबर ले लो आप, 10050, 1000, 100020, 100030, कितने बड़ा नंबर ले लो आप, सब नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं। कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो जिसमें लास्ट में ज़ीरो आ रहा हो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम अपने जो हमारा रूल नंबर 11 है। 11 रूल नंबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो 11 रूल नंबर में क्या है दोस्तों मैंने ये सब कुछ पहले ही नोट्स बना रखे थे ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर भी हमारी ये वीडियो कम से कम टाइम लगाने में आधे घंटे की वीडियो हमारी हो जाएगी है। इसलिए मैं चाह रहा था हमारा जल्दी जल्दी, अगर मैं आपको सब कुछ लिख के बताता कम से कम 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाती, और एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम उसको रिवाइज़ कर सकें इतने टाइम में। कम से कम टाइम होगा, कम से कम जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं 25 से 30 मिनट की जो वीडियो होगी हमारी, इसमें मैं आपको इसके बारे में समझा रहा हूँ। आगे इतने ही टाइम की आधे घंटे से 45 मिनट में आपको 15 से 20 क्वेश्चन दूंगा। उस क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ उन क्वेश्चन को कर जाना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, तो 11 रूल क्या है हमारा। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 1, देन द नंबर इज डिवाइड बाई 11, if the difference of the sum of the alternative digit of the number is divisible by 11, that number is divisible by 11। तो दोस्तों देखो, अल्टरनेट नंबर कोई भी हमको दिया हुआ है, मतलब आपको समझाऊंगा। देखिए जैसे 2143 इस एग्जांपल ले लिया हमने, 2143 इज़ डिविजिबल बाई 11। अब इसको हम चेक करेंगे दोस्तों क्या सही कह रहा है। तो देखिए 2143, ठीक। अब क्या करते हैं, ग्रुप द अल्टरनेट डिजिट एग्जाम्पल डिजिट विच आर इन ऑड प्लेस एंड टू गेदर एंड डिजिट इन इवन प्लेस। अब जो इसमें नंबर दिए हैं हमारे ऑड प्लेस पे, इवन नंबर पे, तो ये हमारा 3 है, ये 1 है, इसको एक जगह लिख लेंगे। अल्टरनेट जो नंबर है उनको एक जगह लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर कुछ हो जाए 1 2 3 4 5, ये अल्टरनेट नंबर। सबसे पहले हम क्या करते, 5 लेते, फिर एक ग्रुप बनाते 4 का, फिर ये 3 आता प्लस में 3 करते, ये बनता है हमारा +2 का, ये बनता है हमारा +1 का। ऐसे हमारा अल्टरनेट नंबर एक नंबर छोड़ के 2 ग्रुप बना लेते। फिर उसके बाद जो उसमें डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस आएगा ना, वो अगर हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो चुका। अब देखिए मैंने एग्जांपल लिया है 2143। अब मैंने इसके 2 ग्रुप बना लिए। एक तो बन गया हमारा ग्रुप किस चीज़ का, 3 और 1 का, 1 और 3 का। एक बन गया हमारा 2 और 4 का। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारे जो ग्रुप बने हैं, अगर इसको हम देखते हैं 24 and 113 are 2 groups, then take the sum of all the digit in each group। 2 + 4 is equals to 6 and 1 + 3 is equal to 4। अब इन दोनों में देखते हैं, नाउ फाइंड द डिफरेंस ऑफ द सम। अगर 6 में से 2 गए तो 2 गए, तो क्या दोस्तों 2 हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो ये हमारा क्या 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल चेक करा हमने। सबसे पहले जो हमारे नंबर दिए अल्टरनेट नंबर को एक जगह लिख लीजिए, करना कुछ नहीं है आपको, अल्टरनेट नंबर को एक जगह लिखना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आपको एक और नंबर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, हो सकता है समझ में आया हो जाता है ऐसा। मान लीजिए हम ले लेते हैं 78624 ठीक है, ये नंबर ले लिया दोस्तों हमने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 अल्टरनेट नंबर देखना है, 7 6, ठीक, प्लस अल्टरनेट नंबर ये था, इसके बाद अल्टरनेट नंबर क्या है 4। अब इसका अल्टरनेट नंबर लेगा एक 8, 2 ग्रुप बनाने हैं, प्लस अल्टरनेट नंबर क्या है 2, प्लस अल्टरनेट नंबर क्या है 2। अब 7 + 6 13 + 4 17 12। अब क्या हो जाएगा, 17 - 12 = 5। तो ये भी नंबर हमारा नॉट डिविजिबल बाय 5, सिंपल, सॉरी 11। तो ये 11 से हमारा क्या है, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसके मैं 2-3 तरीके बताऊंगा आपको। आइए एक और तरीका बताता हूँ आपको, इजी से इजी आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर पाए और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। एक और तरीका, इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट अ नंबर इज़ इवन देन ऐड द फर्स्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रेस्ट। दोस्तों अगर हमें क्वेश्चन में कोई इवन नंबर दिया है, जैसे इवन नंबर है हमारा ये 3784, ये क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर मैंने आपको बताया था जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो हमारा इवन नंबर है। इसमें क्या कहा है, जो हमारा दोस्तों आखिरी का नंबर है, जैसे ये हमारा इफ़ द नंबर डिजिट इज इवन
odd number the first digit and subtract the last digit। समझ रहे? तो क्या करेंगे दोस्तों हम, जो हमारा फर्स्ट नंबर है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो रिमेनिंग पहले नंबर को छोड़ देंगे और लास्ट के नंबर को छोड़ देंगे, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है ऐड द फर्स्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट। तो पहले आखिर दो नंबर छोड़ देंगे, जो पहला है और आखिरी का, बाद के जो कितने भी नंबर उसको लिख लेंगे 78। ठीक, अब क्या बोला इसने, ऐड द फर्स्ट डिजिट तो और सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ये 77। अब 77 हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इट इज़ डिविजिबल बाई 7। ऐसे क्या है, ये तो इवन नंबर के लिए हो गया। अब आते हैं ओड नंबर पे। ओड नंबर पे जैसे हमारा कोई जो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता हो, 82907, ये हमारा ओड नंबर हो गया है। इसमें क्या बोला है दोस्तों, इफ़ नंबर इज़ ओड देन सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट नंबर एंड ऐड द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग। अब ये इसमें तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर छोड़ देंगे और ये लास्ट का नंबर छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इफ़ द नंबर इज़ ओड देन सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट, दोनों डिजिट सब्ट्रैक्ट करनी है। और इवन में क्या करना है, पहले डिजिट को हमको क्या ऐड करनी है, लास्ट की डिजिट क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। और ओड में क्या करना है दोस्तों, 290 के साथ -8 -7 ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 82907, और ये हमारा 11 से डिवाइड होता है, इज़ डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अगर इसको हम देखते हैं 255 आ जाता है हमारा, 255 इंटू 11 करते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है, 255 है ना। अब आते हैं दोस्तों, एक और तरीका है इसका, मैं आपको वो भी समझा दूंगा अगर आप कहो तो। लास्ट तरीका, 4 तरीके बता दिए मैंने आपको 11 से करने के, बाकी एक और ये हमारा लास्ट है जो उसमें आता है, सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। जो हमारा नंबर गिवन है उसमें से क्या कहा है इसने, सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट नंबर। तो मान लीजिए 964 -7, तो क्या बचा 957। ऐसे ही एक और बात करते हैं, 957, सिंपल, बिल्कुल सिंपल करते जाओ करते जाओ। ये क्या बचा है दोस्तों हमारा 957, ये आ गया हमारा सॉरी 95 आ गया ना, या तो क्योंकि 90 एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया 88। अब 88 इंटू 11 ये हो जाएगा हमारा 8 डिविजिबल बाई 11 होता है ना, 88 को 8 से अगर ऐसे लिख सकते हैं, तो 9647 डिविजिबल बाई 11। दोस्तों मैंने आपको 4 तरीके बता दिए, आई होप आपको चारों समझ में आ गए। वो देखो, अगर सबसे पहला जो तरीका बताया मैंने आपको, उसको लेकर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी सोल्व कर सकते हो, तीसरे को भी लेकर सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले जो तरीका बताया मैंने, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11 कम्प्लीटली। और जो सेकंड तरीका था दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था कि अगर ओ इवन नंबर है तो पहले डिजिट को और लास्ट की डिजिट, पहले डिजिट को सम कर दीजिए, लास्ट की डिजिट को माइनस कर दीजिए। तीसरे में अगर ओड नंबर है तो दोनों को, पहली और लास्ट की डिजिट को रिमेनिंग में से सेपरेट कर दीजिए। और लास्ट हमारा ये था 7, जो भी लास्ट नंबर है इसको सेपरेट करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं 12, रूल नंबर 12, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर हमारा दोनों से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी और 4 से भी, मान लीजिए हमारा 24 नंबर है, तो 3 से भी हो रहा है और क्या है 4 से भी हो रहा है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक नंबर 12 से हो। जैसे हमने कहा था ना, जैसे 6 का था, अगर कोई नंबर हमारा 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक 6 का मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। ऐसे 12 में आ गया, जैसे अगर कोई नंबर 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हमारा ऑटोमेटिक 12 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। सम ऑफ डिजिट, मान लीजिए 5 8 6 फॉर एग्जाम्पल लिया हमने, सम ऑफ डिजिट 5 + 8 + 6 + 4 इज इक्वल टू 23। ठीक है, 23 ले लिया हमने। अब 23 क्या हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हुआ दोस्तों हमारा 12 से ये मतलब हमारा डिविजिबल नहीं हो रहा, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 12 और 3। तो लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट 64 डिविजिबल बाई 4, द गिवन नंबर 5846 इज डिविजिबल बाई 4 बट नॉट 3, तो हैंस इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 12। तो 3 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, एक से नहीं होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है हमारा डिविजिबल बाई 12। अब आता है दोस्तों हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट। ठीक है, रूल नंबर 13,
फॉर एनी गिवन नंबर टू चेक इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 13। कोई भी गिवन नंबर है तो हमको चेक करना है कि 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो वी हैव टू ऐड 4 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट। तो क्या करेंगे हम, जो लास्ट डिजिट होगी उसको 4 बार करके उसको ऐड कर देंगे उसी नंबर से। एंड रिमेनिंग एंड रिपीट द प्रोसेस अंटिल यू गेट अ 2 डिजिट नंबर। और जब तक कि आप 2 डिजिट नंबर नहीं मिल जाता आपको तब तक के इस प्रोसीजर को करते रहिए। तो आइए देखते करके दोस्तों। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल ले रखा है हमने 2795। अब क्या कहा इसमें 279। अब क्या कहा है, प्लस करके लास्ट को डिजिट को 4 बार 4 टाइम्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब क्या होगा, ये हमारा 2 डिजिट तुमको नहीं मिली, मान लीजिए 279 प्लस 20, तो 2 डिजिट नंबर मिला। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 299। अब 229 प्लस 9 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, 9 टू 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 29 प्लस 36 इज इक्वल टू 65। 65 इज डिविजिबल बाय 13। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन दोस्तों। करना कुछ नहीं है, सिंपल रूल है हमारा 13 का। अगर कोई भी नंबर हमने लिया है, हमको दिया हुआ है, तो उस नंबर में हमको क्या करना है दोस्तों, 4 टाइम्स करके जो फर्स्ट लास्ट के डिजिट है उसको ऐड कर देना है। जैसे हमने 279 लिया था, इसमें हमने प्लस ऐड करना है ना, तो 279 प्लस 5 इंटू 4। ऐसे ही हमने 2 डिजिट चाहिए हमको। जब तक कि 2 डिजिट नहीं आई थी हमारे पास, 2 डिजिट जैसे 65, तो हमको बता सकते हैं कि हमारा ये 13 से डिवाइड है या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी वीडियो में डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। उसका आपको सॉल्यूशन दोबारा करना पड़े मैं करके दूँगा आपको, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर आ चुके हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2 वीडियो में आपका एक चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी हमारे चैप्टर हो गए 2 वीडियो में, 1 वीडियो में कोशिश करूँगा करने की कंप्लीट, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में भी आ जाए और ज़्यादा जल्दी की वजह से कोई क्वेश्चन आपका रह भी ना जाए। ओके, थैंक यू दोस्तों।